तो हम सबों का दायित्व है कि एक एक व्यक्ति अनंत सिंह बन के चुनाव लड़े। अनंत सिंह जेल गए तो ललन सिंह मोकामा पहुंच गए। ललन सिंह मोकामा पहुंचकर ललकारने लगे हैं, कहे हैं कि हर आदमी अनंत सिंह बनकर चुनाव लड़ो। क्यों भाई, क्यों लड़े? देखिए आपको बताऊं कि अनंत सिंह को कल कोर्ट में पेश किया गया। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में रहे। कल बेऊर जेल में उन्होंने रात गुजारी, नींद नहीं आ रही थी। मीडिया सूत्रों के अनुसार अनंत सिंह बेचैन रहे। जब उनको उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी तो उन्होंने यही कहा, यानी कि परसों रात भर वो पुलिस से यही कहते आए कि जब ऐसा हुआ मेरा काफिला आगे निकल चुका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि जो दुलार चंद यादव की मौत गोली लगने से नहीं बल्कि फेफड़ा फटने से हुई थी। तो ऐसे में अनंत सिंह के खिलाफ नाम दर्ज एफआईआर उनके पोते ने करवाई थी, दुलार चंद यादव, साथ ही उनके कई समर्थकों पर भी। अब पीयूष प्रियदर्शी पर गाज गिरने वाली है। ऐसे में दोस्तों देखिए, ललन सिंह मोकामा पहुंच गए हैं। मोकामा पहुंचकर गरजने लगे हैं। पूरा बयान सुनिए क्या कुछ ललन सिंह बोल रहे हैं। तो हम सबों का दायित्व है कि एक एक व्यक्ति अनंत सिंह बन के चुनाव लड़े। और एक बात जान लीजिए, जब अनंत बाबू यहाँ थे तो मेरी जिम्मेवारी कम थी। आज वो नहीं है तो हमने आज से मोकामा के चुनाव का कमान संभाल लिया। इसलिए आपसे आग्रह है, इसलिए मैं नीतीश कुमार के कानून के राज का सम्मान किया और सम्मान करके आज वो यहाँ नहीं है। हमने आज से उनका चुनाव का कमान संभाल लिया है। लेकिन एक बात बता देते हैं, ये पूरी घटना जो है, ये घटना कोई अपने आप नहीं हुआ है। यह घटना कराए जाने का षड्यंत्र रचा गया था और पुलिस जांच हो रही है। पुलिस जांच में सारा षड्यंत्र का पर्दाफाश पुलिस विभाग करेगा और किसी को जरा सा भी मनोबल को पूरा ऊंचा रखना और मनोबल और मनोबल ऊंचा रख के इस षड्यंत्र का जवाब देना है। उनको जो लोग षड्यंत्र रचने वाले हैं उन सबको जवाब देना है और ये जवाब तब होगा जब आप लोग एकजुट होके तीर छाप का बटन दबा के अनंत बाबू को वोट। सुना आपने? देखिए, एक भूमियार दूसरे भूमियार नेता के लिए प्रचार करने पहुंचे हैं। ललन सिंह भी भूमियार हैं। और दोस्तों ये चर्चाएं थी कि जैसे ही अनंत सिंह सोनू मोनू केस में निकले थे, वो 3 अगस्त को निकले थे या फिर उसी समय अनंत सिंह ने ये कहा था कि जदयू से मेरा टिकट फाइनल है। निकलने के साथ अनंत सिंह ने कह दिया था कि जदयू से हम चुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसे में नीरज सिंह जो कि जदयू एमएलसी है वो भड़क गए थे। लेकिन ललन सिंह ने कहा था, क्योंकि मुंगेर की राजनीति जिसको करनी है ललन सिंह से ही मुलाकात करता है, और ललन सिंह ने अनंत सिंह को टिकट दिया। अशोक चौधरी भी पूरे समर्थन में थे। उन्होंने कहा था कि बिल्कुल मिलेगा। अरे हम छोटे थे तो उनके साथ हाफ पैंट पहन के खेलते थे, हमारा नेता वाला रिश्ता थोड़ी है। तो ऐसे में अशोक चौधरी ने भी कहा था कि अगर ललन सिंह को मोकामा से टिकट मिलता है तो वो सीट निकालने में इजी रहेगी। लेकिन अब तो समीकरण बदलते हुए लग रहे हैं, अब बात बदलती हुई लग रही है, क्योंकि अनंत सिंह के खिलाफ सूरजभान सिंह की पत्नी है। कल तेजस्वी मोकामा गए थे तो इतनी भीड़ नजर आई, ऐसे लग ही नहीं रहा था कि कुछ हुआ है मोकामा में, जबकि मोकामा में अनंत सिंह की रॉबिन हुड की छवि है। भूमियारों का एक बड़ा वोट बैंक है। लेकिन अगर देखिए
भूमियार जाति के लोग इस बार सूरजभान सिंह की पत्नी को वोट देते हैं, क्योंकि यादव का वोट तो जाएगा ही। जब बिहार में जातीय बोलबाला है तो समीकरण बदल सकते हैं। खैर, आप देखिए, ललन सिंह पहुंच गए हैं मोकामा, अकेले मोर्चा संभाल लिया है, चुनावी प्रचार कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? अनंत सिंह के लिए, क्योंकि अनंत सिंह जेल में है 14 दिनों के लिए। फिलहाल क्या फैसला आएगा, ये देखने वाली बात होगी। पूरा क्या फैसला, क्योंकि अभी तो 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में अनंत सिंह, 14 दिनों के लिए। उसके बाद जो है पुलिस उनको बेऊर जेल लेकर चली गई थी। ऐसे में देखिए दोस्तों, अनंत सिंह के लिए प्रचार करने ललन सिंह पहुंचे हैं, मोर्चा संभालने। उनके नामांकन में भी पहुंचे थे, काफी भारी भीड़ थी। लेकिन ये दुलार चंद यादव हत्याकांड हो गया और उसके बाद से ही अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही थी। देखिए, सूरजभान सिंह की पत्नी है, उनके सामने कल तेजस्वी ने उनके लिए प्रचार किया, मोकामा पहुंचते ही माहौल बना दिया। अब आप देखिए क्या कुछ जो है ललन सिंह कहते नजर आ रहे हैं। पूरा भाषण सुनिए ललन सिंह। तो हम सबों का दायित्व है कि एक एक व्यक्ति अनंत सिंह बन के चुनाव लड़े। और एक बात जान लीजिए, जब अनंत बाबू यहाँ थे तो मेरी जिम्मेवारी कम थी। आज वो नहीं है तो हमने आज से मोकामा के चुनाव का कमान संभाल लिया। इसलिए आपसे आग्रह है, इसलिए मैं नीतीश कुमार के कानून के राज का सम्मान किया और सम्मान करके आज वो यहाँ नहीं है। हमने आज से उनका चुनाव का कमान संभाल लिया है। लेकिन एक बात बता देते हैं, ये पूरी घटना जो है, ये घटना कोई अपने आप नहीं हुआ है। यह घटना कराए जाने का षड्यंत्र रचा गया था और पुलिस जांच हो रही है। पुलिस जांच में सारा षड्यंत्र का पर्दाफाश पुलिस विभाग करेगा और किसी को जरा सा भी मनोबल को पूरा ऊंचा रखना और मनोबल को और मनोबल ऊंचा रख के इस षड्यंत्र का जवाब देना है उनको। जो